आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत के फ्यूचर को बदल सकता है। बात है उस डेवलपमेंट के मॉडल की जो कागज पर प्रोग्रेस लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही कहानी बताता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली ज्ञान। मैं बात कर रही हूँ ग्रेट निकोबार आइलैंड में चल रहे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जो आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। दुनिया का लगभग 40% मैरीटाइम ट्रेड पास से गुजरता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का रूट से। सरकार कहती है इंडिया बनेगा ग्लोबल शिपिंग हब, जॉब्स आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, लेकिन किस कीमत पर? एनवायरमेंटल क्लियरेंस फास्ट ट्रैक। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 130 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया जा सकता है। लगभग 8 से 9 लाख पेड़ों की कटिंग की बात सामने आई है। ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व जोन का हिस्सा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA प्रोसेस को लेकर कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। क्या पब्लिक कंसल्टेशन प्रॉपरली हुए? क्या बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट कंप्लीट था? ग्रेट निकोबार क्यों सेंसिटिव है? ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये लेदरबैक सी टर्टल नेस्टिंग साइट है। कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स का हैबिटेट भी है। शॉम्पेन ट्राइब का ट्रेडिशनल एरिया भी है। एक बार अगर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो इकोसिस्टम वापस उसी हालत में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रियल केसेस। अगर आपको लगता है कि इतना भी कुछ नहीं होगा तो थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। नंबर 1, हसदेवारन, छत्तीसगढ़। कोल माइनिंग अप्रूवल के बाद हजारों हेक्टर फॉरेस्ट डाइवर्जन हुआ। लोकेशन ट्राइबल कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन माइनिंग अलॉटमेंट फिर भी दिए गए। आज भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है। नंबर 2, नियमगिरी हिल्स। वेदांत माइनिंग प्रपोजल को लेकर ट्राइबल राइट्स का बड़ा मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। ग्राम सभा कंसेंट डिसिसिव बना। ये केस दिखाता है कि जब कम्युनिटीज यूनाइटेड होती है तो डिसीजन भी बदल सकता है। हर बार नैरेटिव सेम होता है, देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन फॉरेस्ट लॉस परमानेंट होता है, वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेसमेंट वो भी परमानेंट होती है, और ट्राइबल कल्चर डैमेज वो भी परमानेंट होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट रिवर्सिबल हो सकता है और नेचर लॉस इरिवर्सिबल। अंडमान रीजन साइक्लोन प्रोन है। सुनामी हिस्ट्री भी हम 2004 में देख ही चुके हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन नेचुरल प्रोटेक्शन को कम कर सकता है। फॉरेस्ट से पेड़ नहीं, नेचुरल डिजास्टर शील्ड भी है। तो सवाल है, क्या डिटेल कम्युलेटिव इम्पैक्ट स्टडी पब्लिक डोमेन में है? क्या लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉस्ट कैलकुलेट हुई है? क्या अल्टरनेटिव साइट एक्सप्लोर की गई है? डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड डेवलपमेंट डेंजरस है। हम क्या करें? इमोशनल रिएक्शन नहीं, पॉलिटिकल शाउटिंग नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, RTI करे, साइंटिफिक रिव्यू डिमांड करे, सस्टेनेबल मॉडल पुश करे। याद रखना, अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। आज सवाल सरकार बनाम जनता का नहीं, सवाल है फ्यूचर जनरेशन बनाम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन का। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया को पावरफुल बना सकता है, लेकिन प्लानिंग फ्लॉड हुई तो हम एक प्रिस्टन आइलैंड को कॉन्क्रीट जोन में बदल देंगे, और उस दिन प्रॉफिट शीट पॉजिटिव लेकिन प्लैनेट निगेटिव होगा। आपको क्या लगता है, ये डेवलपमेंट है या एनवायरमेंटल डिजास्टर? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सके। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।